तो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं, जी हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन से किस तरह से इसमें एक डिफरेंस होता है। दोनों की डेफिनेशन हमने जानी, दोनों का प्रेजेंटेशन हमने जाना, फैक्टोरियल के बारे में हमने जाना और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स से हमने इन दोनों विषयों पर, इन दोनों बिंदुओं पर एक बेसिक नॉलेज एक हमने अच्छी प्राप्त करी। अब हम लेवल 2 की अगर बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जहां हमें करना होगा कि एनपीआर और एनसीआर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके माध्यम से हम जानेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को और साथ ही साथ कुछ ऐसी रिमेंबरिंग वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं यहां पर, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए एक रिव्यू लेते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कुछ नया हम सीखने वाले हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p3, फाइंड द वैल्यू p15,3 एंड 15c9। जी हां, ये तीन क्वेश्चंस बहुत बेसिक, बहुत अर्लियर क्वेश्चंस हैं जो हमें अभी करने हैं। इन्हें करने के बाद हमें मालूम होगा कि एनपीआर और एनसीआर फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आता है, इसमें भी हम एनपीआर एनसीआर का यूज करेंगे। और जी हां, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं वो यहां पर हमें सम रिमेंबरिंग वैल्यूज, हम यह बात कर रहे हैं कुछ ऐसी वैल्यूज जो हमें याद रखनी चाहिए, जो याद रखने पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हमें ध्यान में रखना है। और ये वैल्यूज कैसे बनी, एक बार इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली भी इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं। जी हां, हमने बात की थी द एनपीआर। व्हाट इज द एनपीआर? एनपीआर की हम बात करते हैं तो एनपीआर जो है वो प्रेजेंटेशन होता है परमुटेशन का। ये परमुटेशन का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। परमुटेशन को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, ओके। और इसके बाद अब एन का मतलब हो गया टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट जो कुल वस्तुएं हमारे सामने है। और आर का मतलब हो गया सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। मींस अगर हम बात करें एनपीआर को समझने के लिए, एनपीआर को समझने के लिए अगर हम बात करें यहां, तो हमें क्या करना होगा। देखिए, यहां हम एनपीआर की बात करते हैं तो एनपीआर का मीनिंग जो बनेगा वो मीनिंग हो जाएगा, अगर हम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, एन अलग अलग तरह की वस्तुएं हमारे सामने हैं और यहां से आर वस्तुओं का चुनाव हमें करना है, ठीक है। और इस तरह से करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ इनका अरेंजमेंट जो होगा, इनका जो ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होगा। तब हम इसे एनपीआर बोलते हैं। और इस एनपीआर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस बारे में आपसे बात की थी, आपको मैंने बताया था। तो अभी हमने यहां पे क्या जाना, अभी हमने यहां पे सीखा एनपीआर का मीनिंग क्या बनने वाला है। जब P हमारे सामने होगा, जब P हमारे सामने होगा तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, यहां हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं और यहां अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। एक सीक्वेंस को हम यहां फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी बात यहां पे हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं एनसीआर की, एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर में क्या होने वाला है, द वैल्यू ऑफ एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर डॉट फैक्टोरियल आर। जी हां, यह वैल्यू कुछ इस तरह से हम यहां बना देते हैं। एनसीआर हमारा यही होता है। अब दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। इन दिस केस वी यूजिंग सी, ओके, इन दिस केस वी यूजिंग P। यहां हम C का उपयोग करते हैं और यहां हमने P का उपयोग किया। P मींस परमुटेशन,
सी मीन्स कॉम्बिनेशन। यहां किसी तरह का सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यहां सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस होती है। यानी अगर सीक्वेंस बदलता है तो सीक्वेंस बदलने पर आने वाला जो नया चेंज होगा, उस नए चेंज से जो नया रिजल्ट हमारे सामने बनेगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे when we form some new words, when we form some numbers, when we form some passwords, जब हम ऐसी बात करते हैं तो वहां P का उपयोग होता है। और जब हम कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उपयोग करते हैं C का। तो NPR, NCR आपको दोनों समझ में आए होंगे। आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं, इन दोनों में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन क्या है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो क्या कुछ समानता है, क्या थोड़े से परिवर्तन के बाद NPR को NCR बनाया जा सकता है या NCR को NPR बनाया जा सकता है। तो ऐसी बात हम करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी हम यहां पर बनाने वाले हैं, एक रिलेशन किसका? रिलेशन बनने वाला है। देखिए अगर यहां बात करें तो NPR का मीनिंग क्या हो गया यहां पे? इट्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होने वाला है? NCR की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। एंड द NCR क्या हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r डॉट फैक्टोरियल r। ओके, तो अब यहां इन दोनों में इस बात को आप अच्छे से देखिए। यहां इन दोनों में ये देखिए, जो मैंने यहां कुछ बनाया, यहां हम बात करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की, और यहां पर मैं आपको NCR की जब हम बात करते हैं तो मैंने एक राउंड बना दिया है, एक सर्कल बनाया है इस वैल्यू पे। इस वैल्यू को आप देखिए, तो क्या मैं यहां पर NCR में इस नंबर को क्या मैं NPR से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? डेफिनेटली आपका जवाब होगा यस। आपका जवाब मेरे सामने क्या होगा? जी हां। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को देखने के बाद अभी हमें क्या मिलता है कि एक इन दोनों फॉर्मूला का, दोनों आइडेंटिटी का जो रिलेशन है, तो NCR को क्या हम NPR डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल R ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से हां, बिल्कुल ऐसा होगा। तो क्या इसे हम ये बता सकते हैं? अच्छा, यहां हमारे पास एक बात और भी आती है कि जब बनने वाले जो हमारे अरेंजमेंट होंगे, उन बनने वाले अरेंजमेंट से जो सिमिलर अरेंजमेंट होते हैं, कैसे? जैसे ABC, जैसे BCA, जैसे BAC, जैसे BCA, और जैसे CAB, जैसे CBA, तो इन सारे अरेंजमेंट्स को अगर हम एक सिंगल यूनिट माने तो ऐसा करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द अरेंजमेंट्स बाय फैक्टोरियल R। तब हमें क्या करना होगा? उसे फैक्टोरियल R से डिवाइड करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यह रिलेशन बताता है। मींस जब NCR को अगर हम क्या करें, NCR को हमें क्या करना है? NCR को अगर मैं फैक्टोरियल R के साथ में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो NPR बन जाता है। इन द सेंस अगर हम यहां बात करते हैं NPR को फैक्टोरियल R से अगर डिवाइड किया जाए तो यहां पर जो हमारी अरेंजमेंट्स बनेंगे, जो अरेंजमेंट्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं, उन्हें हमने हटा दिया तो हमें क्या मिलेगा? NCR मिलेगा। जी हां, मैं एक बात कहूं, अगर हम जैसे किसी भी वैल्यू n के लिए, कोई भी वैल्यू n हमारे सामने है, उन वैल्यूज के लिए अगर परमुटेशन बनाएंगे और उन्हीं वैल्यूज के लिए अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो बनने वाले परमुटेशंस की जो नंबर होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे, वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, मींस
कॉम्बिनेशन में जो सिमिलर आर्टिकल्स बनते हैं, जो सिमिलर वैल्यूज बनती है, उनको रिमूव कर देते हैं बाय डिवाइड फैक्टोरियल आर। ऐसा हम यहां पे करते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं यहां पे करूं, फैक्टोरियल आर डॉट एनसीआर। तो यहां पे क्या होगा, फैक्टोरियल आर डॉट एनसीआर, यहां पे क्या बनने वाला है, इट्स इक्वल्स टू एनपीआर, इक्वल्स टू एनपीआर। ये थोड़ा सा कुछ में डिजिटली थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ गया, तो यहां आपने ध्यान दिया, इस बात पर आपको समझ में आया होगा इनका एक रिलेशन क्या है। तो यहां पे अगर हम फिर से एक बात करें तो मैं कहूंगा फॉर द सेम एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स n, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी मोर देन, ज्यादा होंगे कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इसे हम अंडरलाइन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब हम जो हमने शुरू किया था, सम सिमिलर वैल्यूज, सम यूजफुल रिमेंबरिंग वैल्यूज, तो वहां की बात करते हैं। आई होप कि ये जो मैंने एक यहां पे कुछ कैलकुलेशंस, कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको दी है, ये निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। इसे हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। ये जो मैंने बॉक्स में वैल्यू लिखी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर, ठीक है। ऐसा यहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन हमने दी है। तो अब चलते हैं हमारी बात पे, जो हमने शुरू किया था, यहां सम रिमेंबरिंग वैल्यूज, कुछ ऐसी वैल्यूज जो हमें ध्यान में रखनी है, जो वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां बात करते हैं एनपीएन। तो एनपीएन क्या हो जाएगा, यहां फैक्टोरियल एन होगा। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1, अगेन np0 इज 1, nc0 इज 1, ncn इज 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, ताकि क्विकली जब कभी क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़े तो बिना समय खराब किए, बिना समय व्यर्थ किए, हम इन्हें फटाक से, बहुत जल्दी से इन्हें हम याद करें और जल्दी से इनका यूज हम कर पाए, इन्हें लिख पाए, ठीक है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एनपीएन को फैक्टोरियल एन कैसे हुआ, एक बार इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या होने वाला है, ये जो फैक्टोरियल एन यहां पर है, ये कैसे बना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहां पे n, और जो हमारे सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट है वो भी कितने हैं यहां पे n। तो देखिए ये वैल्यू कैसे बनी, इस वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए हमने कहा npn इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, npn की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n है। और ऐसा क्यों है, देखिए द npr इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जी हां, अब अगर हम बात करें npn, इन दिस केस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट r इक्वल्स टू n। यहां पे r क्या होगा, n होगा, यहां पे r क्या होगा, n होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना है, यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो फैक्टोरियल n हुआ और n माइनस n हुआ, वी हैव फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। तो वैल्यू जो है फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है वो 1 है। वी हैव फैक्टोरियल n अपॉन 1, फाइनली वी विल गेट फैक्टोरियल n। जी हां, npn की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, फैक्टोरियल n हो गई। वो वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, फैक्टोरियल n हो गई, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई थिंक आसान है बहुत ऐसा करना, तो ध्यान में रखिएगा। और अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो यहां पर अब तक जो हमने बात की, पिछले 10-15 मिनट में जो हमारी बात हुई, जो मैंने आपको बताना चाहा, वो बात कुछ इस प्रकार से है कि हमने जाना रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज सम रिमेंबरिंग वैल्यूज। जब एनपीएन की हम बात करें, जब एनपी0 की हम बात करें, एनपी1 की हम बात करें, और एनसीएन की बात करें, एनसी0 की बात करें, तो वो वैल्यूज जो बनने वाली है, उन वैल्यूज को हमने यहां पे लिखा, उन वैल्यूज को हमें याद रखना होगा, सीखना होगा। और एक बात जो मैं आपको बताऊं,
अगर बाय द वे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एनसीआर और एनपीआर का, स्पेशली एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर का जो सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो बाइनोमियल थ्योरम में होता है। वहां एनसीआर को हम बहुत बार काम में लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका वहां पे एडवांटेज मिलता है एनसीआर को अगर हम अच्छे से सीख पाते हैं तो जैसे NC2 की अगर मैं बात करूं या NC3 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, बहुत बेसिक सी बात है। NC2 देखिए, NC2 की अगर मैं यहां बात करता हूं तो NC2 में क्या होगा, एक बार इस बात पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए बात करते हैं NC2 के लिए। देखिए किस प्रकार से ये वैल्यू बनने वाली है, एक अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन। और देखिए NC2, तो NC2 में हमें क्या करना होगा, इट विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r डॉट फैक्टोरियल r। ठीक है, तो ये क्या बना यहां फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 2 में जो लार्जर नंबर है विच इज फैक्टोरियल n, तो अभी मुझे यहां पे क्या करना है, फैक्टोरियल n को मैं एक्सपेंड करूं तो फैक्टोरियल n का क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2, तो मैंने यहां n माइनस 2 पे से स्टॉप कर दिया because we have n minus 2 in denominator. Okay, now n minus 2 factorial n minus 2 and the value of factorial 2 is 2. By cancellation of n minus 2 we have कितना रहा हमारे पास, n minus 1 upon 2। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू NC2 की हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर मैं NC3 की बात करूं, ये बहुत फंडामेंटल बातें मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चंस को करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है जब हमें ज्यादा समय हमारे पास नहीं हो और क्विकली बहुत सारे क्वेश्चंस अब हमें करने हो। तो NC3 की मैं अगर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैंने ये वैल्यू बनाई है, यहां पे n माइनस 1 n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 3। आई थिंक समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल हम और समझते हैं यहां पे कि मैंने यहां पे क्या बनाया। देखिए अगर मैं बात करूं NC5 के लिए, तो NC5 में क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो ऐसा ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्या कुछ हम यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस हमारे सामने हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत से अच्छे से क्वेश्चन भी हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है, तो दोनों की जानकारी हम यहां लेते हैं। देखिए क्या है। अब अगर मैं बात करूं 5P3, तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत इजीली, बहुत अर्लियर आप इसको सॉल्व कर देंगे, जल्दी से आप सॉल्व कर देंगे। आइए देखिए क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां 5P3, तो n कौन हो गया, यहां पे 5 हो गया, r कौन हो गया, यहां पे 3 हो गया, और हमें मालूम है NPR क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जी हां, तो अब क्या मिला हमें, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, इट विल बी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। द फाइनल वैल्यू इज 543 अपॉन, यहां पे होगा साथ में फैक्टोरियल 2 भी यहां पे होने वाला है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। वी हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो नंबर कितना बन गया हमारा टोटल, वी हैव 60। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन 5P3। बहुत आसानी से हमने कर दिया है। अब यहां अगर मैं बात करूं, देखिए आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, इसे मैंने इस पैटर्न पे लिखा और इसे मैंने इस तरह से ब्रैकेट में बना दिया है ना, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। यहां पर ये जो वैल्यू है ये n है और ये जो है r है, तो इसे मैं अगर बात करूं तो वी कैन राइट इट 15P3। अब यहां पे कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और 15C9 की अगर मैं बात करूं तो 15C9 तो अपने आप में वैसे ही बहुत आसानी से होने वाली बात है, इसे तो हम कर देंगे। कैसे कर देंगे, NCR क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r डॉट फैक्टोरियल r। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। जो एनडीए फाइट करने के लिए बच्चे हैं शायद उन्हें लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा आपने बेसिक बता दिया, लेकिन मैं फोकस करके चलता हूं उन बच्चों पर जो पहली बार, मेरा मानना है ऐसे बच्चे जो पहली बार इस क्लास को देखते हैं, इस क्लास को अटेंड करते हैं,
उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जितने भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और अदर्स टॉपिक पे जितने भी मेरे लेक्चर हैं, उन सभी को आप देखिए विदाउट स्किप एनी लेक्चर, किसी भी लेक्चर को स्किप करे बिना पूरे लेक्चर आप देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और पूरी एक्यूरेसी से सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, उसकी बात करते हैं। तो हमने अभी जानकारी ली है यहां पर कि कुछ बेसिक फंडामेंटल जो बातें हैं NC0, NP1 और NCN, तो इनके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे सॉल्व किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पे सॉल्व किया, बहुत छोटी छोटी सी वैल्यूज को हमने यहां पे जाना। और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहां P53 और PN4 है और N हमें फाइंड करना है, तो NPR को यूज करके आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में। ये जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है, सम रिमेंबरिंग वैल्यूज, कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपको हमेशा बिल्कुल टिप्स पे बिल्कुल क्विकली अपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां आते हैं हम। देखिए अब यहां पे मैंने लिखा है कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए यहां पे इंसर्ट किए हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ P and C बाय एग्जांपल। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एग्जांपल लाया हूं जहां से हमें NPR और NCR दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चलेगा, वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। इस बात की जानकारी हमें बहुत अच्छे से हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज ABC इन डिफरेंट ऑर्डर्स। जी हां, मेरे पहले लेक्चर में PNC की पहली क्लास में हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन अब हम बिल्कुल उसी तरह से डिस्क्रिप्टिवली इतनी बात नहीं करेंगे। अभी हम जानेंगे इसको लॉजिकली कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव A, B एंड C। ये तीन लेटर्स हमारे सामने हैं। ओके, तो इन्हें अरेंज करने के जो तरीके हमारे सामने होंगे, इन्हें अरेंज करने के जो तरीके हमारे सामने होंगे विदाउट रिपीटेशन। जी हां, जब तक रिपीटेशन के लिए नहीं बोला जाएगा, इट मीन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमें ऐसा मानना होगा। तो अभी यहां पे ABC है, तो इसे मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं? 3, क्योंकि वी हैव टोटल 3 लेटर्स। ओके, बाय यूजिंग 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन हमारे सामने है। सो वी कैन फिल द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट प्लेस बाय 3 ऑप्शंस, then 2 options, then 1 option. So it have 3, 2 and 1, total 6 letters. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका कि जब हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिवली से करते हैं। और एक बात हमारी ऐसे कि जैसे यहां पे 3 है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और क्या बोला गया, इन हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन अरेंज ABC। तो यहां जब ABC को अरेंज करेंगे तो ये किस तरफ जाएगा? ये परम्यूटेशन बनाएगा, डिफरेंट ऑर्डर्स। जी हां, यहां बात की जा रही है डिफरेंट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को चेंज करने पे जो नए कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने बनेंगे उनके बारे में बात हो रही है। मींस हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की। जी हां, ये परम्यूटेशन को शो करता है। तो अब इसका जो शॉर्टकट तरीका होगा वो कितना होगा? फैक्टोरियल 3। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वर्ड फॉर्मिंग हमें करनी है। सो द शॉर्टकट मेथड इट्स फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 3, 2, 1, वही बात। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब हमें कुछ चीजों को डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? तब हम उनको उपयोग करेंगे फैक्टोरियल n के साथ में। बस इतनी सी मेरी बात है जो आपको यहां पे समझनी है। पढ़ते हैं नए क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या अलग बात है यहां पे। अब एग्जांपल नंबर 2 पे हम चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमें बताया जा रहा है, 2 में जो जानकारी हमें दी जा रही है वो क्या है? एग्जांपल नंबर 2 है, मैं इसे पढ़ देता हूं एक बार अच्छे से। देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। अब यहां पर जो मैंने बात अंडरलाइन की उसका ध्यान रखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मींस परम्यूटेशन की बात है। ओके, वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, डिजिट्स 1 to 9 यूज करना है हमें। अब एक और बात, RNA, NRA, तो इनका जो मतलब, इनका जो मीनिंग है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। बहुत आसान सी बात। क्या करना है देखते हैं। हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और जो डिजिट्स हमारे सामने हैं वो 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, और 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर के लिए मैंने पहला केस लिया जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को हमें क्या करना है? किन्हीं भी 3 डिजिट्स के साथ इसे फिल करना है। ठीक है, इतनी सी बात हमें यहां पे करनी है।
तो अब इसे क्या करना होगा, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। वी हैव टोटल ऑप्शंस, तो टोटल ऑप्शन हमारे पास में कितने हैं, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 ऑप्शन हमारे सामने। तो पहले किसी भी बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, नो एनी कंडीशन अबाउट फिलिंग द नंबर्स द डिजिट्स। तो पहले किसी भी बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं, पहली बात। तो यहां पर जो सबसे पहला बॉक्स हम फिल करेंगे, वी हैव 9 ऑप्शंस, ओके, तो यहां पे हो गया 9। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। तो ये 9 डिजिट हमारे सामने थी, उनमें से कोई भी एक डिजिट हमने यहां फिल कर दी है, ठीक है, ये ऑप्शंस 9 है लेकिन यहां फिल हमें एक ही करना होगा, तो कोई एक हमने यहां पे फिल कर दी है, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स को, सेकंड जो हमारी जगह होगी, सेकंड प्लेस जो हमारे पास होगा, उसे फिल करने के लिए हमें क्या ऑप्शन मिलेंगे, 8। फिर उन 8 में से कोई एक नंबर हमने यहां फिल कर दिया है, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, यहां पे 7। तो अब आप समझना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जो मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट रूल अबाउट परमुटेशन, तो यहां पर हमारा काम जो होता है वो 1 2 और 3, 3 स्टेप्स में हमारा काम होता है। यहां पे इन तीनों स्टेप्स में आपको पहले यहां चलना है, फिर यहां से यहां चलना है, सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑप्शंस ऑफ स्टेप 1, ऑप्शंस ऑफ स्टेप 2, ऑप्शंस ऑफ स्टेप 3, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई यहां पे करना होगा, ओके। 72 मल्टीप्लाई बाय 7, इट विल बी 514, सॉरी 504, इट्स कैलकुलेटिव एरर, ओके, सॉरी फॉर दिस। अब देखते हैं आगे, 504 यहां पे हो चुका है हमारा। हाँ, तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे, जो हमारी नेक्स्ट जो होने वाला है कुछ यहां पे, उसके बारे में हम बात करते हैं क्या होगा। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन मैंने बना दी है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब रिपीटेशन क्या हो रहा है यहां पे, रिपीटेशन हमें अलाउड है। रिपीटेशन के बारे में बोला गया, आप रिपीट करो नंबर को, तो नंबर जब रिपीट होंगे, नंबर जब रिपीट होंगे तो क्या होगा, तो हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, बार बार उन्हीं नंबर्स को हम फिल कर सकते हैं, बार बार उन्हीं नंबर्स को हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन जो हमारे सामने है वो कितने हैं, टोटल ऑप्शन हमारे सामने वही 9 ऑप्शन है। तो पहले बॉक्स को हम 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए अगेन वी हैव 9 ऑप्शंस, तो दूसरे को भी 9 से करेंगे, तीसरे में भी 9 से करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑल द नंबर्स इन रिपीटेशन, सारे नंबर हमारे पास रिपीटेशन में है। तो ऐसे स्थिति में हमें ये काम करना है, वी हैव 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, अगेन इसे यहां मल्टीप्लाई करना होगा, इसे यहां करना होगा। वी हैव 3 स्टेप्स टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है इसे सॉल्व करने के लिए 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 3 स्टेप हमारे सामने हैं, तो ऐसा हमने कर दिया। इट विल बी 9 पावर 3, 9 क्यूब इज 7 2 9, दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने यहां पे कर दिया है। तो आई होप अच्छे से, अगेन इट्स माय हैबिट टू स्पीक अच्छे से, ओके, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या क्या यहां पे किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये मैंने अभी लेवल 2 की बात की है, हम यहां आइडेंटिटीज को सीखने की बात कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्लास 3rd 4th में जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी, ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। अभी देखिए, अगेन वी हैव हाउ मेनी इवन नंबर्स, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, सम इवन नंबर्स वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स, ये डिजिट्स हमारे सामने है, ठीक है, और कितने डिजिट के, अच्छा यहां ऐसा नहीं बोला गया हमें, हाउ मेनी इवन नंबर्स वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स, कितने इवन नंबर हम इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर, जितने डिजिट्स हमें गिवन है हम उतने की ही बात कर लेते हैं यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया हुआ हाउ मेनी डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट का नंबर, 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसा नहीं है हमारे सामने। तो चलिए हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट यहां पे है। तो चलिए बात करते हैं हाउ मेनी, छोटा सा मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा नंबर आपको दे दिया है, यहां पे हमें फिल करना होगा। तो मैंने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट, ओके, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो अब 4 डिजिट इवन नंबर हमें यहां बनाने हैं, तो चलिए एक बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर कौन होता है, अ नंबर हुज यूनिट डिजिट, जब स्टार्टिंग डिजिट फर्स्ट डिजिट इज एन इवन डिजिट, ठीक है, जिसका
यूनिट डिजिट कौन होगा, का यूनिट डिजिट इवन होगा, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। तो अभी हमारे सामने बात आ रही है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, वी हैव सम इवन डिजिट्स। इवन डिजिट्स कौन सी है हमारे पास, तो इवन डिजिट्स कौन सी है हमारे पास, 2 4 6 8, कितने टोटल, 4। और रिमेनिंग डिजिट्स बच गई जो, तो वो जो डिजिट्स है वो कौन कौन सी है, 1 3 5, मीन्स टोटल 3 डिजिट्स। अब यहां की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो यहां की होगी। यहां हमें क्या करना है, इस बारे में हम बात करते हैं, इस बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स के लिए कंडीशन है कि हमें इवन नंबर की बात करनी है। इस बॉक्स के लिए ऐसी कंडीशन है कि इवन नंबर, तो ये डिपेंड करेगा वंस डिजिट, और यूनिट डिजिट जो होगी यहां पे, वहां से डिपेंड करता है। तो हम यहां कितने तरीकों से यहां इसे फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि जब तक दिया नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउड है तो हम यही बात मानेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अभी यहां पे इसे फिल करने के लिए जो इवन डिजिट है, तो इसे हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, टोटल 4। तो यहां पे कौन यूज होगा, 2 4 6 8, इन चारों में से कोई एक डिजिट यहां पे हम फिल करेंगे, ओके, एट वन टाइम। जब हम एक नंबर बना रहे हैं तो कोई एक डिजिट हम यहां पे फिल करेंगे, 2 4 6 8, ठीक है। अब यहां की हम बात करते हैं, तो रिमेनिंग जो डिजिट हमारे बचेंगे, 3 डिजिट तो हमारे पास ये वाले ऑलरेडी है, और यहां से रिमेनिंग जो 3 डिजिट होंगे, यहां से जो हमारे रिमेनिंग 3 डिजिट होंगे, एनी 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट, तो कितने डिजिट हमारे पास हो गए टोटल, 3 यहां से और 3 यहां से, वी हैव टोटल 6 डिजिट्स, 6 डिजिट हमारे सामने यहां पे होंगे टू फिल दिस बॉक्स और दिस बॉक्स। कोई सा भी एक बॉक्स हम पहले फिल कर सकते हैं, तो मैंने यहां फिल किया, आई हैव टोटल 6 ऑप्शंस। अब इन 6 में से कोई एक हमने यहां फिल कर दिया है, ठीक है, तो अब रिमेनिंग कितने बचते हैं हमारे पास, 5। तो यहां पे 5 तरीके होंगे, और अगेन अब जब 5 जो डिजिट हमारे बचे, उनमें से कोई एक हमने यहां फिल कर दिया, तो अब कितने डिजिट हमारे सामने होंगे, 5 होंगे। तो अब हमारा काम जो हुआ वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ये बार बार अब हम ऐसा हम नहीं बोलेंगे बार बार, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी हमें यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंने कर दी है। तो नाउ वी हैव टोटल नंबर्स 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे टोटल जो इवन नंबर बनेंगे, 4 डिजिट इवन नंबर बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करते हुए विदाउट रिपीटेशन। तो वो कितने बनेंगे, 600। दैट्स आवर आंसर, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। तो हमने इसको कंप्लीट किया है और ये क्वेश्चन हमने कर दिया है। तो यहां हमने 3 एग्जांपल्स जाने, उन तीनों एग्जांपल्स हमने सीखा कि एनपीआर, एनसीआर और अरेंजमेंट्स, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन किस तरह से हमें करना है। आइए आगे देखते हैं क्या है कुछ अलग नया हमारा। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। जी हां, बिल्कुल मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, और कैसे है उस बारे में थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, क्या करना है। तो सीधी सी बात है, यहां 10PR है तो NPR वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी यहां पे यूज होने वाली है। जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। भाई हमें क्या करना है यहां पे, NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आइडेंटिटी हमें यहां पे अप्लाई करनी है। तो बिना देर करते हुए मैं यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं। 10PR इक्वल्स टू 5040 गिवन है, बिल्कुल सही है। ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस r 5040। अब यहां r हमारे सामने नहीं है। तो चलिए, वैसे एग्जाम में एमसीक्यूज जब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास वहां ऑप्शंस होंगे। एक बात, अब जैसे इसमें मैं बात करूं तो यहां पे कैलकुलेशन किसी भी तरीके से हमारे काम में नहीं है, कैलकुलेशन यहां पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक रास्ता में निकालना पड़ेगा। अब 5040 की अगर मैं बात करूं यहां, तो 5040 हमें याद करना होगा कि फैक्टोरियल फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो ये किसका नंबर यहां पे बनता है, ठीक है। फैक्टोरियल फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो किस नंबर का फैक्टोरियल होता है, इस बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा आप विचार कीजिए किसे लिख सकते हैं हम। थोड़ा सा विचार कीजिए। किसी नंबर को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इसका कैंसिलेशन शुरू करें, क्योंकि आर पे कुछ भी नहीं होने वाला, तो अगर हम इसका कैंसिलेशन शुरू करें तो कैसे होगा, देखिए फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 8 बाय 7 बाय 6 बाय 4 3 2 and 1, मैंने इसे एक्सपेंड करके लिख दिया। अब आप बोलेंगे अगर यहां 100 होता तब भी क्या आप ऐसा करते, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहां बात करते हैं 10 माइनस आर, तो 10 माइनस आर की बात करी और यहां 5040 हमारे सामने है। केवल इतना सा अंतर किया, फैक्टोरियल 10 को मैंने एक्सपेंड किया, जीरो के साथ में जीरो को कैंसिल आउट कर दिया है। अब 504 हमारे सामने है, तो 504 को भी मैं कैंसिल आउट करता हूं यहां पे। तो देखिए क्या मिलने वाला है मुझे यहां पे। सबसे पहले मैंने 2 के साथ में कैलकुलेशन किया, यार बड़े नंबर से करते हैं चलिए, तो 9 से कैलकुलेट किया, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, रिमेनिंग 5 4 6। अब इसके बाद 8 के साथ कैलकुलेट किया, तो 8 7 जा 56, इसके बाद 7 से पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या आता है यहां, नाउ वी हैव 6 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 6, और नीचे कितना है 10 माइनस आर। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। और यहां पे क्या आ रहा है, रिमेनिंग नंबर हमारा क्या बचा हुआ है, यहां पे 1 बचा हुआ है। तो अब अगर हम बात करें तो इस नंबर को क्या हम फैक्टोरियल 6 वी कैन राइट इट, यस, तो 10 माइनस आर। अब आप मुझे बताइए आर को मैं कितना मानूं, आर को मैं कितना मानूं कि ना इससे के साथ फैक्टोरियल 6 आ जाए, तो डेफिनेटली आर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसे नंबर हमको मानने, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट बाय स्मार्ट कैलकुलेशन। ऐसा नहीं वो पुराना तरीका लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हमारे सामने आ गई है, इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है, तो हम इसके बारे में और कुछ ऐसी दूसरी आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, मुझे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले बच्चों आपके लिए अगर मैं इसको बात करूं, चलिए मैं एक बार इसे देखता हूं क्या है यहां पे। तो जैसे अगर मैं n को यहां पे 4 मान लूं, मैं पहले इसे एक बार समझा देता हूं आपको क्या है यहां पे। n को अगर मैं 4 ले लूं और r को अगर मैं यहां पे 2 कंसिडर करूं, देन वी हैव द LHS, जी हां, 4C2 प्लस 4C1, 4C2 प्लस 4C1, ठीक है। और कैलकुलेट किया इसे हमने, तो 4C2 कितना होगा, 4 3 2 1 प्लस 4, NC1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, तो यहां पे कितना हुआ 6 प्लस 4 10, ठीक है। अब बात करते हैं RHS, अब बात करते हैं RHS। तो RHS में हमने 5 मतलब 4 प्लस 1 C2, 5C2, तो 5C2 कितना हो गया, 5 बाई 4 2 बाई 1 कैंसल आउट हो गया, 10 हो गया, दैट्स। तो अभी हमने दोनों पार्ट्स को बैलेंस कर दिया है, बराबर आ गया है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन आइडेंटिटीज के बारे में, ऐसी और भी आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बेसिक जो हमने लेवल 1 और लेवल 2 की कुछ बातें की है, इन्हें समझा है, तो लगभग 70 से 80 मिनट का जो सेशन है दोनों क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो आप सीख रहे हैं उनके लिए, इनिशियल क्लासेस में जो बच्चे 11th में एंटर जिन्होंने किया है उनके लिए, और जो कंपटीशन फाइट करने के लिए बच्चे तैयार बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन करने के कुछ शॉर्ट मेथड्स, कुछ बहुत ऐसे मेथड जिनके साथ में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड लक।